वो 1,47,000 करोड़ की तकरीबन को कम करके उसको, जैसे केरोसिन उसमें आता है, उसको 47,000 करोड़ तक के नीचे ले आए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना उसमें फ़र्क डाला, लेकिन लोगों को वो पैसा नहीं मिला। इसके अलावा जो बात लोगों को एक चुभती है वो ये है कि इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बहुत बढ़ाई। आपको याद होगा किसी समय एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कच्चे तेल के $140 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। उसके बाद इनके समय कम होते होते $25 पे आ गए थे, आजकल 63-60 के तकरीबन है। लेकिन कभी इन्होंने कम नहीं किया, उतने का उतनी भरपाई अपने खजाने की कर लेते थे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के। एक्साइज ड्यूटी आप सभी जानते हैं, आपने समय समय पर उसको रिपोर्ट किया है। वो मैं मामूली सा कहना चाहूँगा कि इन्होंने 9 रुपये 20 पैसे वाली कुछ एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा के पेट्रोल पे 32 रुपये 78 पैसे कर दी है, यानी कि 23 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। डीजल पर जो किसानों का एक सबसे एक अहम चीज़ है जिससे वो अपने कृषि के लिए उसको ज़रूरत होती है, उस पर मुनस्सर करते हैं, उसका 28 रुपये 37 पैसे बढ़ाया। और ऐसे के ही आज जो एलपीजी की हालत की है, अपनी तरफ से एक रिफॉर्म, एक सुधार लाने के लिए किया, लेकिन उस वक्त उसकी कीमत इतनी ज़्यादा कर दी। आपको याद है कि उस वक्त इतने इस पे कितना हल्ला होता था हमारे एलपीजी को लेके। आज एलपीजी आसमान को छू चुकी है। आज पहली बार रिकॉर्ड तोड़ कीमतें पेट्रोल्स पे, दिल्ली में 90 रुपये से ऊपर, राजस्थान में 100 रुपये से ऊपर। और एक अजीब बात ये कहने को मिल रही है, जो तर्क इनके नहीं कभी किसी को समझ आते, कि अगर पहले सरकारों ने इसकी प्रोडक्शन के लिए लोकल प्रोडक्शन के इंतजाम हुए होते तो ये ना होता। अब ये इससे ज़्यादा आप समझते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। ये कारखानों में मैन्युफैक्चर नहीं होती, रिफाइन किया जाता है। कच्चा तेल रिफाइन किया जाता है अलग अलग उसमें से जो उसके पदार्थ निकालने के लिए। ये प्रोडक्शन नहीं होती। इसकी प्रोडक्शन जितनी हुई थी, जितने प्रोस्पेक्ट्स किए, इसके प्रोस्पेक्टिंग हुई, उसके ज़रिए जो प्रोडक्शन शुरू हुई ऑफ हमारे पोस्ट में हुआ, कहीं भी हुई, वो सिर्फ कांग्रेस के समय ही वो सारा काम हुआ था। तो मैं समझता हूँ ये लोगों के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है। इस चुनाव में लोगों को चुभ रहा है, लोग दुखी हैं इस बात से, कीमत इतनी बढ़ गई है कि रहने का उनका कोई तरीका ही नहीं कि कैसे अपना जीवन पालन वो कर सके। इसके साथ साथ बेरोजगारी है। अभी जो कोविड के दिनों में इन्होंने अपनी मनमर्जी के साथ किया और किसी चीज़ की परवाह नहीं की, किस तरीके से कितने लोग सड़कों पे अपने बच्चों के साथ, बुजुर्ग माँ बाप के साथ सड़कों पे अपने गाँव के लिए निकले थे चारों तरफ से। वो लोगों पे उसका असर है, लोगों के एक जहन में उसका असर है, उनके साइके पे उस चीज़ का असर है, उसका पड़ेगा। इन चीज़ों में जब ये कहते हैं हम इन जिक्र करते हैं तो अहंकार खत्म नहीं हुआ, अहंकार कम नहीं हुआ। सरकार का अहंकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो लोकतंत्र में एक जेल नहीं करता, लोकतंत्र के साथ वो मेल नहीं खाता, उसका लोगों के सामने है। और फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चीन के साथ हमारा क्या हुआ, 20 अप्रैल का आज तक जिक्र नहीं कर रहे। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को सही खबर नहीं मिल रही। इसलिए बहुत मुद्दे लोकतांत्रिक हमारे प्रणाली के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जो जिन पे एक बहुत बड़ा आघात हुआ है, वो लोग डट के इसका जवाब देंगे। कांग्रेस तैयार है चुनाव के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि इनमें सभी में भारतीय
our demand at this juncture is not going to matter. The Election Commission has announced this. I would, with all the respect, say today this question is conjectural because the dates have been announced. They have worked out the schedule. They have moved on the premises that it will be the EVMs. So, subject to and actually, somehow sticking to our whatever stand we do take from time to time, and subject to all those things, we have to go by this. Whatever is the plan announced, and I said we only expect the Election Commission to go by the straight rule book and conduct the elections in a fair manner without fear and favor.